क्या आपको अपनी मेहनत की कमाई विवेक रंजन अग्निहोत्री की आज रिलीज हुई फिल्म द बंगाल फाइल्स पर खर्च करनी चाहिए या नहीं? इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं। विवेक रंजन अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी ये जो फिल्म है, ये उनकी फाइल्स ट्रिलॉजी की तीसरी कड़ी है, जो 1946 के ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स और नोआखली दंगों की जो ऐतिहासिक जमीन है उस पर बनाई गई है। देखिए, ये एक ऐसे दर्दनाक चैप्टर की कहानी को दुनिया के सामने रखती है जिसे हमने लगभग भुला दिया है। 16 अगस्त 1946 ये तारीख याद रखिएगा क्योंकि इसका जिक्र होगा आगे। फिल्म की कहानी मैं आपको बताता हूं। फिल्म की कहानी शिवा पंडित, जो कि दर्शन कुमार प्ले कर रहे हैं, उनके इर्द गिर्द घूमती है, जो कि एक कश्मीरी पंडित हैं, अफसर हैं, और बंगाल में एक किडनैप्ड लड़की की तलाश के मिशन पर भेजे गए हैं। किडनैप हुई लड़की का नाम भारती बनर्जी है, जो सिमरत कौर प्ले कर रही हैं, और भारती की कहानी में एक और अहम किरदार है अमरजीत अरोड़ा, जो कि एकलव्य सूद प्ले कर रहे हैं। एक सिख लड़का है जो उसका प्रेमी है। फिल्म की कहानी कई सारे दिलचस्प ट्विस्ट एंड टर्न के साथ उस समय की सच्ची और दर्दनाक घटनाओं से आपको रूबरू कराती है। फिल्म क्या सच जो है वो काफी डराने वाला है, अंदर तक झकझोर देने वाला है, और विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इस फिल्म को ऐसे बनाया है कि अगर आप एक बार थिएटर में अंदर जाएंगे तो क्या होगा उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए, कहानी का अगर हम जिक्र करें, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको मैंने ब्रॉडर एरिया बता दिया क्या कहानी है। द बंगाल फाइल्स में 1946 के उन भयावह दंगों का जिक्र है जो ब्रिटिश शासन के अंतिम दौर में बंगाल में हुए थे, खासकर ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स और नोआखली नरसंहार। यह फिल्म दावा करती है कि उन ऐतिहासिक घटनाओं को उजागर करती है जिन्हें कथित तौर पर इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया, यानी हमको नहीं बताया गया, और साथ ही उस वक्त के धार्मिक तनाव को भी दिखाती है और किस तरीके से ट्रेजेडीज हुई थी उस समय में। फिलहाल जो रिपोर्ट्स आई हैं प्री रिलीज स्क्रीनिंग्स की, खासकर अमेरिका से, वहां दर्शकों ने इसे काफी पसंद किया है, और लोग ये कह रहे हैं कि ये जो पिक्चराइजेशन है बहुत रियल तरीके से किया गया है। फिल्म की कहानी बहुत इंटेंस है, इमोशनल है, जो उस समय की क्रूरता को दिखाती है, बल्कि कई सवाल भी उठाती है कि इतिहास को कैसे लिखा और पढ़ाया जाता है। ये जो आज का यूथ है उसके लिए एक ऐसी कहानी है जो उसके लिए जानना बहुत जरूरी है। और फिल्म देखने के बाद जो भी लोग इस फिल्म को देखकर निकलेंगे वो आपस में डिस्कशन जरूर करेंगे कि उन्होंने देखा क्या अंदर। फिल्म बांधने वाली है। फिल्म आपको सीट से नहीं उठने देती। कई सारी दमदार परफॉर्मेंसेस हैं। अनुपम खेर महात्मा गांधी के रूप में नजर आते हैं। राजेश खेड़ा ने मोहम्मद अली जिन्ना का किरदार निभाया है। नमाशी चक्रवर्ती मिथुन के बेटे, उन्होंने गुलाम सरवर हुसैनी की भूमिका निभाई है, जो नोआखली का नेता था और जिसने बड़े पैमाने पर नरसंहार को अंजाम दिया। वहीं पल्लवी जोशी फिल्म में भारती के बूढ़े और मानसिक रूप से कमज़ोर रूप में दिखती हैं, जबकि मिथुन चक्रवर्ती द मैडमैन के रूप में परेशान और डरे हुए और पागल से लगने वाले पूर्व पुलिस अफसर के रोल में हैं। इसके अलावा मोहन कपूर हैं, दिव्येंदु भट्टाचार्य, प्रियांशु चैटर्जी, सारस्वता चैटर्जी, सौरभ दास और पुनीत इस्सर, इन्होंने भी अपनी अपनी भूमिकाओं में काफ़ी जान डाली है। पल्लवी जोशी जो प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने अपने किरदार में काफ़ी संवेदनशीलता पेश की है। दर्शन कुमार भी असरदार है। सहायक कलाकारों की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सबकी तरफ से रहा है, और कुल मिलाकर कहीं कहीं आपको शिकायत हो सकती है कि कुछ किरदारों को टाइम कम दिया गया है, लेकिन कहानी के साथ न्याय करते हुए इस फिल्म को बनाया गया है। मैं आउटलाइन आपको बता चुका हूँ। विवेक अग्निहोत्री का निर्देशन जो है वो, अगर आपने उनकी पिछली फिल्में देखी हैं, द कश्मीर फाइल्स या द ताशकंद फाइल्स, उन्हीं की तरह काफ़ी इंटेंस है, काफ़ी असरदार है, और वो जो हिस्टोरिकल घटनाएं हुई हैं उनको पर्दे पर कैसे रखा जाना चाहिए ये बहुत अच्छे से जानते हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी जो है वो 1946 का जो बंगाल का माहौल था उसको एकदम आपके सामने रख देती है, और उस समय जो डर था, जो अशांति थी, वो सब का सब आपको स्क्रीन पर दिखता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और गाने, खासकर वो गाना किछु दिन मोने मोने, ये कहानी के इमोशनल साइड को निकाल कर लाता है, और एडिटिंग में भी कसावट है। कहीं पर आपको नहीं लगता कि पिक्चर ढीली जा रही है। बंगाल फाइल्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये फिल्म अपनी रिलीज से पहले ही काफ़ी सारे विवादों में घिर गई।
पश्चिम बंगाल में कई मल्टीप्लेक्सेस ने कथित तौर पर राजनीतिक दबाव और धमकियों के कारण इसे स्क्रीन करने से मना कर दिया। फिल्म को लेकर आरोप लगे कि यह जो है बंगाल की छवि को खराब करेगी और एक खास एजेंडे को बढ़ावा देगी। 4 इस्लामिक देशों यूएई, मॉरिशस, सिंगापुर और मलेशिया में सेंसरशिप के कारण इसकी रिलीज भी रुकी हुई है। विवेक अग्निहोत्री और उनकी टीम ने इन आरोपों का जवाब भी दिया और ये कहा है कि फिल्म का जो मकसद है बनाने का वो केवल हिस्टोरिकल सच्चाई, ऐतिहासिक सच्चाई को सामने लाना है। ये विवाद फिल्म की चर्चा को और बढ़ा रहा है और द कश्मीर फाइल्स की तरह ये भी सामाजिक और राजनीतिक इस पर अब विमर्श हो रहा है। लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग इसे इतिहास की गहरी समझ के लिए इसे देखना ज़रूरी मानते हैं, जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो सकती है। लेकिन हाँ, सच तो दिखाया गया इस फिल्म में और सवाल ये भी है कि ये सच हमसे छुपाया क्यों गया। बंगाल फाइल्स की अगर हम एडवांस बुकिंग की बात करें तो पहले दिन 49 लाख रुपीस के आसपास की बुकिंग हुई, जो कि उम्मीद से काफ़ी कम है। ट्रेड एनालिस्ट ये कह रहे थे कि पहले दिन ही 1 करोड़ से ज़्यादा का इसका बुकिंग होगा, एडवांस बुकिंग, वो नहीं हुआ। फिल्म का देखिए मुकाबला, अगर हम थिएटर की बात करें तो फिल्म का मुकाबला हो रहा है टाइगर श्रॉफ की बागी 4 से। बागी 4 वो एनिमल की कॉपी टाइप लग रही है, लेकिन मास एंटरटेनर हो सकती है। कश्मीर फाइल्स की तरह ही विवाद खूब जुड़े हुए हैं इस फिल्म से, और अगर कश्मीर फाइल्स की तर्ज पर जाती है फिल्म तो 300 करोड़ तक पहुंच सकती है। लेकिन फिलहाल शुरुआती आंकड़े बड़े कमज़ोर से आ रहे हैं। फिर भी फिल्म की जो कहानी है और जो फिल्म का जो पूरा का पूरा कथानक है वो ऐसा है कि हर आम हिंदुस्तानी को देखना चाहिए। ये फिल्म, इसमें ऐतिहासिक ड्रामा है, एक्टिंग बहुत अच्छी है, निर्देशन बड़ा असरदार है, और अगर आप ऐसे ऐतिहासिक और सामाजिक मुद्दों को जानने की इच्छा रखते हैं तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। खुले दिमाग से देखिए, फिर अपने नज़रिए से इस कहानी को समझिए। ये एक फिल्म से ज़्यादा ये एक ऐतिहासिक चर्चा है, और फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका विजुअल ट्रीटमेंट। नोआखली में जो बंगालीज और सिखों का जो नरसंहार है उसको जिस ग्राफिक और इमोशनल अंदाज में दिखाया गया है वो दर्शकों को अंदर तक झकझोर देता है। सड़कों पर पड़ी लाशें, चारों ओर खून, खंबे से लटकते शव, मास किलिंग के सीन्स न सिर्फ दर्द को बयां करते हैं बल्कि उसे महसूस भी कराते हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि और ज़मीनी हकीकत को जोड़ते हुए फिल्म आज की पीढ़ी को एक भूली हुई त्रासदी की तस्वीर दिखाती है। विवेक रंजन अग्निहोत्री याद किए जाते हैं कश्मीर फाइल्स के लिए, ताशकंद फाइल्स भी उन्होंने बनाई थी। ये आप उसी की कड़ी में समझ लीजिए, तीसरी फिल्म है। और एक बात उन्होंने कही थी कि फिल्म की टैगलाइन है, अगर कश्मीर ने आपको दर्द दिया तो बंगाल आपको डराएगा। और वाकई ये फिल्म डराती है, सोचने पर मजबूर करती है। क्या आपने ये फिल्म देख ली है? क्या आपकी भी राय यही है, या आपकी राय मेरे से अलग है, या आप इस फिल्म को देखने का प्लान कर रहे हैं? आप अपनी राय, अपनी बातें इस वीडियो के नीचे लिखिएगा ज़रूर। हमने कोशिश की है ईमानदारी से आपको इस फिल्म के बारे में हर वो बात बताएं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है देखने से पहले, और देख चुके हैं अगर आप तो फिर आप अपनी राय इस वीडियो के नीचे लिखिए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार रहेगा।